जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूल अधिकार के पार्ट में आर्टिकल 24 तक अध्ययन किया था। आज हम लोग आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक अध्ययन करेंगे, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। जो हमारा मूल अधिकार है, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि ये संविधान के भाग 3 में आता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की गई है। आज हम लोग आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक अध्ययन करेंगे। जो हमारा आर्टिकल 25 है, इसमें कहा गया है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी कि देखिए, अंतःकरण मतलब होता है कि आपका भगवान से किस प्रकार से तार जुड़ रहा है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। यानी कि आप जैसे अगर हिंदू धर्म के हैं, तो अगर आपका भगवान से तार योगा करके या फिर मेडिटेशन करके या फिर माला जप कर या फिर आप व्रत रख के या फिर और भी मतलब है कारण है कि वो चीज़ करके अगर आप भगवान से आपका तार जुड़ रहा है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा मानने, आचरण करने और प्रचार करने। देखिए, मानने और आचरण करने में क्या अंतर होता है। मानने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक पिता है, एक पुत्र है, उनका जो बेटा है वो मान रहा है हाँ ये मेरे पिता है, लेकिन जो एक बेटे का एक पिता के प्रति जो आचरण होता है वो आचरण नहीं कर रहा, वो अपने पिता को गाली दे रहा है, उनकी बात नहीं मान रहा है, वो जो कहते हैं उनका हर काम वो उसी का उल्टा करता है। तो एक तरह देखिए, वो तो मान रहा है, लेकिन उसका आचरण अपने पिता के प्रति क्या है कि वो उनकी हर बात माने, वो जो कहे वो काम करे और उनको गाली वाली मतलब इस टाइप और उन्हें प्रताड़ित ना करे। तो ये आचरण हो गया। लेकिन धर्म में क्या होगा, धर्म को जैसे मान लीजिए आप हिंदू धर्म के हैं, आप हिंदू धर्म के हैं या फिर आप मुस्लिम धर्म के या फिर आप किसी धर्म के हैं, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल हिंदू धर्म का लेते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए अगर देवी माता या फिर दुर्गा माता को मान रहे हैं, आप एक तरफ मान रहे हैं, लेकिन जब दुर्गा पूजा आता है तो उसमें आप उनका 9 दिन का नवरात्र होता है, तो उसमें व्रत भी रखा जाता है और भी अन्य पूजा पाठ कार्यक्रम किए जाते हैं। तो अगर आप उनको मान रहे हैं और आप आचरण नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आप दुर्गा पूजा में ना ही पूजा पाठ कर रहे हैं, ना ही व्रत रख रहे हैं, ना फिर मतलब जो और भी कर्मकांड होते हैं आप उनको नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया आचरण। कि आप मतलब मान भी सकते हैं और आचरण भी कर सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, ये है। और इसमें देखिए, इस उपबंध में जो ये हमारा आर्टिकल है, इसमें इसी पर 2 बातें कही गई। मतलब जो हमारी स्वतंत्रता है, ये हमारी स्वतंत्रता कहाँ तक रहेगी, कहाँ तक सीमित हो जाएगी, इस पर 2 बातें कही गई है। पहली बात देखिए क्या कहेगी, पहली बात कही गई कि लोक व्यवस्था मतलब पब्लिक आर्डर, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंध के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। प्रचार मतलब आप लोग जानते हैं, मतलब कि अपने धर्म को फैलाना, उसकी बातों को लोगों को बताना, ताकि और लोग हमारे धर्म से जुड़े और उसको माने। यानी कि आप अंतःकरण का भी पालन कर सकते हैं, आप अपने धर्म को मान भी सकते हैं या फिर अपने धर्म के अनुसार आचरण भी कर सकते हैं और प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि आप मानिए, लेकिन आपके मानने से लोक व्यवस्था मतलब पब्लिक आर्डर, मतलब जो लोक व्यवस्था वो खराब ना हो, फिर उस पर कोई खतरा ना आए। सदाचार यानी कि जो समाज में एक सदाचार की भावना है, जो उनके आचार विचार है, जो संस्कार है, मतलब उस पर कोई प्रभाव इस टाइप का ना आए। एक भाई का एक बहन के प्रति जो आदर है, एक पति का एक पत्नी के प्रति, एक माता का अपने पिता के प्रति, या फिर एक बेटे का अपने पिता के प्रति है, तो कोई खतरा ना आए। और कहा गया स्वास्थ्य मतलब कि आप अंतःकरण में ये नहीं है कि आप अंतःकरण में ये नहीं है कि आप ये कर लीजिए कि हमें भगवान नहीं मिलेंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, तो इससे आपके स्वास्थ्य को खतरा हो जाएगा, आपकी जान भी जा सकती है। तो ये कहा गया कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आपको एक तरफ स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन वो स्वतंत्रता बताएगा कि हाँ आप ऐसा अपनी स्वतंत्रता का पालन कीजिए, लेकिन कीजिए कि जिससे लोक व्यवस्था मतलब जो पब्लिक आर्डर है उसको ना कोई खतरा हो और ना ही स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़े। इसी में दूसरी बात कही गई कि इस अनुच्छेद में कोई भी बात, मतलब कि जो बात कही गई कि अंतःकरण, मानने, आचरण और प्रचार करने, कोई भी बात ऐसी विद्यमान विधि प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। प्रवर्तन मतलब होता है कि वाद्य, मतलब कि ऐसी कोई अगर विधि बन चुकी है कि जिससे आप लोक व्यवस्था को खतरा हो रहा है, तो उस पर अगर कोई विधि बन चुकी है, तो आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का आप ये नहीं कह सकते कि ये विधि सही नहीं या फिर हम इसको मानेंगे नहीं।
या राज्य ऐसी कोई विधि बनाने से निवारित मतलब होता है रोकना, निवारित नहीं करेगी। मतलब कि जो हमारा राज्य मतलब बता चुके हैं आपको आर्टिकल में, जो सरकार है या फिर मतलब कोई भी ऐसी संस्था जिसका अपना स्वयं का नियम कानून हो और उसके पास अपना खुद का ऐसा हो, वो ऐसी कोई विधि मतलब बनाने से आप नहीं रोक सकते हैं जिससे कि धार्मिक आचरण के संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन या निर्बंधन न हो। देखिए, धार्मिक आचरण मतलब कि आप इस प्रकार से अपने धर्म के प्रति आचरण नहीं कर सकते हैं कि जिससे बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो, या फिर वित्तीय मतलब जो पैसा वैसा मतलब कि इस टाइप का है तो उससे ज़्यादा नुकसान हो, या फिर राजनीतिक कोई नुकसान हो, या अन्य लौकिक क्रियाकलाप। लौकिक मतलब होता है कि सेकुलर एक्टिविटी, मतलब जो समाज में एक सेकुलर की भावना है, अगर आपके आचरण धार्मिक आचरण करने से अगर उसको ठेस पहुंच रही है तो उसको विनियमन या निर्बंधन करती है, मतलब कि उसको रोकती है। विनियमन या निर्बंधन का मतलब होता है कि रोकना, मतलब उस पर नियंत्रण करती है। और इसी में दूसरी बात जो कही गई है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों मतलब जो हिंदू में जैसे आधे कई जात होते हैं तो वो मतलब कि सभी वर्ग मतलब जो हर जात के लोग हैं, और अनुभागों मतलब वही हो गया कि मतलब जो हिंदुओं के अनुभागों मतलब ऐसे देखिए, जो जैसे हिंदू धर्म क्या हिंदू धर्म है तो उसमें हिंदू धर्म में सिख भी आ जाएंगे, जैन भी आ जाएंगे, बौद्ध हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, अनुभाग हो गया, के खोलने के लिए उपबंध करती है। यानी कि देखिए ये कहा है कि सामाजिक कल्याण के लिए, सुधार के लिए, सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक, यानी कि देखिए जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, इसमें कहा गया है कि हिंदू धर्म के सभी वर्गों और सभी अनुभागों, वर्ग का मतलब हुआ कि हिंदू धर्म में जितने भी जाति हैं, अनुभागों मतलब हुआ कि जैसे हिंदू धर्म के जो अनुभाग हैं वो जैन धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी, सिख धर्म भी, उन लोग भी हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो उनको आप हिंदू धर्म के किसी भी संस्था में, या फिर जैसे कोई मंदिर है या फिर हिंदू धर्म की कोई संस्था बन गई है तो आप वहाँ पर उनको जाने से रोक नहीं सकते, ये चीज़ कहा गई है। देखिए संविधान वालों ने कितनी ध्यान से देखा है कि जब उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसमें छुआछूत बहुत था। जो हिंदू धर्म के जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको मंदिर में जाना वर्जित कर दिया गया था और उन्हें वहाँ पर जाने नहीं दिया था। अगर वो चले जाते थे तो वहाँ पर मंदिर में गंगा जल छिड़क के उसको पवित्र किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि अगर हिंदू धर्म के जो निचले वर्ग के लोग हैं अगर वो मंदिर में आ जाएंगे तो हमारा मंदिर अपवित्र हो जाएगा। जो हमारा आर्टिकल 25 है ये इसमें हमें आ देंगे, इसमें हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है, यानी हम धर्म को अपने किस प्रकार से मान सकते हैं, किस प्रकार से आचरण कर सकते हैं, किस प्रकार से उसका प्रचार करेंगे, और इस प्रकार से हम अपने अंतःकरण जो हमारा है यानी कि हमें भगवान के द्वारा किस प्रकार से तार जुड़ रहा है उसको भी करने की स्वतंत्रता दी गई। मतलब कि ये हमारा जो व्यक्तिगत मतलब कि केवल ये व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इसके बाद जो हमारा आता है आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 में हमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। देखिए जैसे धार्मिक कार्य होंगे तो उसमें कई लोग आएंगे, जैसे अगर ये घोड़ा ये कोई एक आदमी थोड़ी करेगा, उसमें कई लोग एक करेंगे, उसमें पंडित जी आएंगे और भी लोग रहेंगे, बैठे रहेंगे वहाँ पर, और फिर जो मतलब हिंदू धर्म के हैं या फिर हिंदू धर्म जो आस्था रखते हैं। तो इसमें कहा गया है जो हमारा आर्टिकल 25 है इसमें केवल व्यक्तिगत मतलब कि केवल एक आदमी के लिए है, जिससे मतलब कि हाँ अपने जैसे हम हैं हम अपने व्यक्तिगत के लिए हम मतलब व्यक्ति को व्यक्तिगत दी गई है। और दूसरा हमारा जो आर्टिकल 26 है इसमें हमें धार्मिक कार्य के प्रबंधन मतलब कि सार्वजनिक मतलब कि जो हिंदू धर्म के सभी लोगों को मतलब सभी लोग एक साथ जो रहते हैं एक साथ जो काम करेंगे उसके बारे में की गई है। इसमें यही अंतर देखिए, इसको आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा कि जो आर्टिकल 25 है उसमें एक व्यक्ति जो खुद अपने धर्म के प्रचार के लिए आचरण के लिए और उसको मानने के लिए जो चीज़ करेगा उसके बारे में कहा गया, मतलब कि एक पर्सनल के लिए है। और लेकिन जो आर्टिकल 26 है इसमें पर्सनल के लिए नहीं, इसमें मतलब सभी एक धार्मिक लोगों के समूह मतलब अगर एक साथ है तो उन लोगों को क्या स्वतंत्रता दी जाएगी, उन लोग क्या कैसे कैसे अपने धर्म को प्रचार प्रसार करेंगे, कैसे कैसे मानेंगे, उसके बारे में इसमें कहा गया है। कि देखिए एक बार दक्षिण भारत में एक मंदिर था तो उसमें जो औरतों को जाना वर्जित किया गया था कि हाँ यहाँ पर औरतें नहीं आ सकती हैं। लेकिन बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कह दिया कि स्त्रियों को भी अपने अंतःकरण और
अंतर्ग्राउंड धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। इसीलिए उनको इसके तहत देखिए, इसमें कहा गया कि हिंदुओं के सभी धार्मिक संस्थाओं में हिंदुओं के सभी वर्गों, तो सभी वर्गों में से स्त्री भी आ जाएंगे, पुरुष भी आ जाएंगे, सभी धर्म के जात के लोग भी आ जाएंगे, और अनुभागों के लिए खोलने के बंद करती है। मतलब कि आप उनको जाने से रोक नहीं सकते। तो इस आर्टिकल के तहत 25 के तहत ही उन महिलाओं को भी उस मंदिर में जाने से आप नहीं रोक सकते। यह कहकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को अलाउ कर दिया कि हाँ, आप उस मंदिर में अब महिलाएं भी जा सकती हैं। इसमें भी जो हमारा 25 है, इसमें भी देखिए, लोक व्यवस्था और सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, मतलब कि आप अपने धर्म को मानिए, प्रचार कीजिए, जो भी स्वतंत्रता दी गई है 25 में उसको आप कीजिए, लेकिन आप उसमें भी लोक व्यवस्था के अधीन रहे, लोक व्यवस्था न बिगड़े इस तरीके से, सदाचार न बिगड़े इस तरीके से, और आपको स्वास्थ्य ना हो इस तरीके से काम कीजिए। तो इसमें भी जो हमारा धार्मिक कार्यों के लिए, इसमें भी यही कहा गया है कि आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन इस प्रकार कीजिए कि आपकी जो लोक व्यवस्था है, सदाचार है, स्वास्थ्य है, उसके अधीन, मतलब कि उस ऐसा कीजिए कि ये सब मतलब कुछ बिगड़े ना। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उनके किसी अनुभाग को, मतलब जो धार्मिक संप्रदाय फिर उनसे अनुभाग, जैसे हिंदू धर्म के क्या कौन कौन सा अनुभाग है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म, उनके अनुभाग को 4 प्रकार की देखिए स्वतंत्रता दी गई है। पहला प्रकार क्या है कि धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना का पोषण का अधिकार, यानी कि जो धार्मिक और पूर्व प्रयोजन, मतलब कि जैसे जो धार्मिक है और जो कार्य है उनको करने के लिए हमें एक संस्था करने का भी अधिकार है। ये चीज़ का संस्था मतलब जैसे कोई ट्रस्ट बना दीजिए, हाँ यहाँ पर ये ट्रस्ट बन गया है, जिससे कोई मंदिर आप लोग देखते होंगे निर्माण होता है तो उसके लिए एक ट्रस्ट बनता है, फिर कोई मस्जिद निर्माण होता है तो उसके लिए भी इस टाइप का बनता है। तो कह रहा है कि आप उसको भी निर्माण कर सकते हैं। फिर दूसरी बात कह रहा है कि अपने धर्म के विषय कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है, यानी कि जो आपके धर्म है उसको विषय प्रबंधन से, हिंदू धर्म क्या, तो हिंदू धर्म में यज्ञ होता है तो आपको यज्ञ करने का भी अधिकार है। आपको मंदिर में आप लोग देखते होंगे कि यज्ञ होता है, फिर इस प्रकार के और भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं। मुस्लिम धर्म में भी इस टाइप के किए जाते होंगे। तो वही चीज़ कहा गया है कि पहली बार क्या कहा गया कि आप संस्था बना सकते हैं, मतलब धर्म के नाम पर कोई ट्रस्ट बना लीजिए, मतलब धार्मिक संस्था बना दीजिए, बना सकते हैं, और आप अपने धार्मिक कार्यों को भी कर सकते हैं। तीसरी बात इसमें कही गई है कि जंगम और अस्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, यानी देखिए, जंगम मतलब होता है कि चल संपत्ति, मतलब जैसे बस हो गई, गाड़ी हो गई, ट्रक हो गया, मतलब इस टाइप के जो मंदिर में मतलब पूजा पाठ करने के लिए, फिर मंदिर बना उसको संभालने के लिए जो संपत्ति ली गई है। और अस्थावर की मतलब जो अस्थायी संपत्ति, जैसे मंदिर के नाम पर कोई ज़मीन हो गई या फिर इस टाइप का और भी कोई अचल संपत्ति हो गई, तो वो कहा गया, मतलब कि चल और अचल संपत्ति, यानी जंगम और अस्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, मतलब कि आप जो है, आप कोई धार्मिक कार्य करने के लिए आप चल अचल संपत्ति को ले सकते हैं और उस पर आप स्वामित्व भी कर सकते हैं। अंतिम बात इसमें कही गई कि ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार, यानी कि जो भी संपत्ति आप धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए लिए हैं, आप उसको अपने आप जो विधि मतलब कानून बनाए हैं, आपके जो मतलब धार्मिक कानून है, मतलब जो धार्मिक है रीति रिवाज है, उसके अनुसार आप उसका संचालन या प्रबंधन करने का या फिर प्रशासन करने का अधिकार इसमें दिया गया है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि किसी भी विशिष्ट धर्म, यानी कि जो पर्टिकुलर रिलीजन है कि आवृत्ति, मतलब उसकी वृद्धि के लिए, मतलब उसके विकास के लिए करों का संदान मतलब होता है भुगतान करना, मतलब पेमेंट करना के बारे में स्वतंत्रता, मतलब कि किसी भी विशेष धर्म की वृद्धि के लिए कर लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके लिए क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई आर्टिकल 27 में। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगमन मतलब होता उत्पत्ति से किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की आवृत्ति मतलब वृद्धि या पोषण, मतलब जो मतलब पोषण मतलब कि विकास करते हैं, इस टाइप में उसका अर्थ लिया जा सकता है। में व्यय मतलब होता है खर्च करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित नहीं किया जाएगा। विनिर्दिष्ट मतलब होता है सौंपना, विनियोजित मतलब होता है कि उसको नियुक्त करना, मतलब इस अर्थ में आप लोग इसको एक बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा अच्छे समझ में।
किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को संदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसको ऐसे करों को भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिससे किसी धर्म की आगम मतलब कि उसकी उत्पत्ति से किसी विशिष्ट धर्म के धार्मिक संप्रदाय के अभिवृद्धि मतलब उसकी वृद्धि और विकास है या के लिए सौंपा जाए और मतलब नियुक्त किया जाए। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है किसी धार्मिक संस्था में अगर अपना पैसे को दे रहा है तो उस पर आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है अगर उसकी सालाना आय अगर उसकी 20 लाख रुपए है तो 20 लाख रुपए में से अगर वो 2 लाख रुपए वो टैक्स 2 लाख रुपए अगर वो धार्मिक संस्थान में दान कर दिया है तो आप उस 2 लाख रुपए पर टैक्स नहीं लगा सकते। मतलब कि अगर वो पैसा धार्मिक संस्थान पर चला गया तो आप धार्मिक संस्थान जो ट्रस्ट उसके पास ना तो आप उस पर टैक्स लगा सकते हैं ना तो उसकी आय जो अब उसकी आय है वो कितनी होगी 18 लाख होगी तो आप जो टैक्स लेंगे 18 लाख पर लेंगे ना कि उससे आप 20 लाख पर देंगे। ये चीज़ आर्टिकल 27 में कही। आर्टिकल 27 में ये बात करिए कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि धार्मिक कार्यों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अर्थात कि अगर धार्मिक कार्य कोई हो रहा है चाहे उसे कोई धार्मिक कार्य के नाम से चाहे कोई भी जमीन खरीदी जा रही चाहे भी कोई बस चाहे भी कोई गाड़ी चाहे भी कोई इस टाइप मतलब चीज़ अगर खरीदी जा रही है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और ना ही जो व्यक्ति पैसा दे रहा है ना ही उस व्यक्ति पर टैक्स लगेगा। ये चीज़ कही गई है आर्टिकल 27 में। फिर देखिए हमारा कहा गया आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में कहा गया है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यानी कि जैसे देखिए जो शिक्षण संस्थान हैं उनमें धार्मिक शिक्षा के बारे में मतलब कोनो धार्मिक शिक्षा उसमें दी जाए न दी जाए और उपासना में उपस्थित होने जैसे अगर हिंदू धर्म में अगर कोई पूजा पाठ हो रहा है या फिर मुस्लिम धर्म में अजान हो रहा है तो उसमें उपस्थित होने के बारे में क्या क्या स्वतंत्रता दी गई ये बातें इसमें कही गई है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है मतलब 3 प्रकार की बातें बताई गई। पहली बात बताई गई है कि राजनीति से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि जो भी सरकार चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो अगर वह अपनी एक संस्था चला रही जिसने उसकी पूरी बिल्डिंग बनवाई है और सबको तनख्वाह दे रही है सब मतलब सबका प्रशासन में देख रही मतलब कि पूर्णतः पोषित मतलब कि उसमें कोई व्यक्ति या कोई संस्था उसमें योगदान नहीं दे रहा तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि इससे जो GIC होता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और जो GGIC होता है गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी होती है तो उनमें देखेंगे आप उनमें किसी भी धर्म की कोई प्रार्थना नहीं होती उसमें केवल राष्ट्रगान होता है। फिर इसमें इसी में ही दूसरी बात कही गई है कि आर्टिकल 28 में ही कही गई है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या फिर राज्य द्वारा आंशिक पोषित मतलब कि राज्य द्वारा भी मान्यता वह प्राप्त है और राज्य उसमें से मतलब केवल योगदान मतलब नाम मात्र का योगदान दे रही है तो उसमें जो है वो धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। लेकिन जो बच्चा धार्मिक शिक्षा लेने वाला होगा अगर वो अल्पवयस्क है यानी कि अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है इस आर्टिकल के अनुसार उसे शिक्षा धार्मिक दी जाएगी जब उसके जो गार्जियन हैं वो कहेंगे तब। लेकिन अगर बच्चा मान लीजिए यूनिवर्सिटी मान लीजिए कि अगर वो बच्चा कहीं वयस्क हो चुका है तो अगर उसकी मन कहेगा तभी वह उसमें शिक्षा लेगा नहीं तो नहीं लेगा। और इसमें तीसरी बात कही गई है कि जो हमारा ये कहा गया है कि राजनीति द्वारा पूर्णतः पोषित किसी भी संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये कहा गया कि ये चीज़ लागू तब नहीं होगी जैसे कोई मान लीजिए मदरसा है उसमें भी सरकार योगदान देती है जो संस्कृत कार्य उसमें योगदान देती है तो उसमें कहा गया कि उसमें आप धार्मिक शिक्षा देने से उसमें आप नहीं रोक सकते हैं। ये 3 बातें इसमें कही गई है 28 तक की गई है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे इसको तो किया कैसे करेंगे 25 में क्या हमको व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब कि आप व्यक्तिगत रूप से अपने धर्म को मान सकते हैं उसका प्रचार प्रसार कीजिए उसके आचरण कीजिए अंतःकरण दीजिए। इसी आर्टिकल 25 के तहत ही देखेंगे आप सिखों को इरपाड़ रखने का अधिकार है। सिखों को देखिए धर्म के हिसाब से 5 चीज़ रखना हमेशा अनिवार्य है। पहला क्या है कंघा कड़ा कृपाल कच्छा। आप लोग देखेंगे कि जब फ्लाइट होती है जो जहाज़ होती है अगर कोई दूसरे देश में जा रहे हैं तो सिख लोग इतनी बड़ी कृपाण मतलब ये रहते हैं छुरी टपी रहते हैं तो वो उन लोग का धार्मिक है। अगर उन लोग लेकर जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं उन लोग जहाज लेकर जा सकते। लेकिन अगर आप हिंदू हैं या फिर मुस्लिम अगर कोई भी जैन धर्म के बौद्ध धर्म के हैं तो आप अगर लेकर जाएंगे तो आपको नहीं जान देंगे क्योंकि वो उनके धर्म में मानने में आ जाता है। लेकिन आप लोगों में और कोई धर्म में ऐसा तो है नहीं कि आपको ये चीज़ें रखनी हैं। और इसी के आर्टिकल 25 के तहत ही औरतों को मुस्लिम औरतों को हिजाब पहनने और हिंदू महिलाओं को सिंदूर पहनने का अधिकार है। आर्टिकल 26 में बताया कि धार्मिक कार्य प्रबंधन के बारे में स्वतंत्रता दी गई। इसमें 4 चीज़ें बताई गई। पहली चीज़ बताई गई है कि आप अपनी संस्था बना लीजिए
संस्था बना सकते हैं और अपने धार्मिक कार्यों का जो है उसको आप प्रयोजन कर सकते हैं। और उसके लिए आप चल संपत्ति भी बना सकते हैं और चल संपत्ति जो है उसको उसका प्रशासन मतलब नियम कानून बनाकर उसको आप अपने हिसाब से उसको आप संचालन भी कर सकते हैं। इसी आर्टिकल 26 के तहत ही मुसलमानों को रोड पर नमाज पढ़ने की आज़ादी मिलती है। आर्टिकल 27 में बात कही गई है कि धार्मिक कार्यों पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि अगर कोई धार्मिक कार्य हो रहा है तो उसमें अगर आप पैसा दिए हैं तो ना तो उस पैसे के ऊपर ना तो आपसे टैक्स लिया जाएगा, ना ही पैसा जिस धार्मिक संस्थान को दिए हैं ना ही उस धार्मिक संस्थान से पैसा को लिया जाएगा। ये इसमें स्वतंत्रता दी गई है कि करों के भुगतान के बारे में धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल 27 में। चाहे अंतिम आर्टिकल जो 28 है, 28 में कहा गया है कि जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं जो उनमें धार्मिक शिक्षा के प्रबंध और उसकी उपासना के बारे में कहा गया है कि अगर कोई राज्य सरकार द्वारा सब कुछ वित्त पोषित है, मतलब राज्य सरकार उसको सब कुछ पैसा और सब कुछ देख रही है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसी के अनुसार जीएससी और यूनिवर्सिटी में नहीं मतलब शिक्षा दी जाती है। और फिर कहा गया है फिर राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है, फिर आंशिक अगर पोषित है तो जैसे जो इसका स्थापना किया तो वहाँ पर भाई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या है कि अगर बच्चा अल्पवयस्क है तो उसके माता पिता की आज्ञा होनी चाहिए, फिर कोई गार्जियन है उसकी होनी चाहिए। अगर बच्चा अल्पवयस्क नहीं तो उसका मतलब होना चाहिए। चाहे फिर ऐसी कोई संस्था है जो धार्मिक शिक्षा के लिए बनाई गई है और सरकार से मान्यता प्राप्त है और उसमें तो धार्मिक शिक्षा देने से आप नहीं रोक सकते, जैसे मदरसा हो गया और संस्कृत विद्यालय हो गया ये चीज़। और इसके बाद फिर हमारा आता है 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और 30, जिसमें हमें अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में बताया गया है। कि आई होप कि आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।